अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि आजकल मौसम थोड़ा-थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पर ना डबल बेड की जो है ना रज़ाई थी, तो इसको मैंने क्या किया कि धूप भी निकली हुई थी और मैंने सोचा कि इसको ना धूप में फैला दूँ। और इसका जो कवर है ना, उसको मैंने ना थोड़ा-सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा और थोड़ा-सा सर्फ़ जो हमारे घर में होता है कोई भी, और उसके अलावा ना उसमें कम्फ़र्ट थोड़ा-सा कुछ ड्रॉप्स जो है वो डाल के तो मैंने उसका कवर भी वॉश कर लिया। बड़ी अच्छी खुशबू आती है और मैल कुचैल जो है ना स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। वैसे तो कल मैंने रज़ाई को, अगर आपने नहीं वॉश करना फ़िलहाल, तो विंटर गुज़रने के बाद तो धो के ही हम लोग रखते हैं पेटी में या अलमारियों में। लेकिन अगर आपने अभी उसकी स्मेल वगैरह दूर करनी है, तो वो कल मैंने एक वीडियो लगाई थी। उसका लिंक क्या लगाना, वो कल पिछली वीडियो जिसने देखनी है तो वो देख सकते हैं। आजकल जैसा कि फिर अपनी रूटीन वाइज़ के जो काम है ना, वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसी तरह से जब विंटर आना, वो चीज़ें समेटना पड़ती हैं, निकालनी पड़ती हैं, फिर समर की इसी हिसाब से। और अल्लाह का शुक्र है कि आगे तो रमज़ान माशाल्लाह से अब थोड़े दिन ही रह गए हैं। फिर रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। और ये है कि उसमें थोड़ी सी रूटीन हमें ना हट के ही करनी चाहिए। हट के मतलब कि ज़्यादा टाइम भाई यही कोशिश होती है कि अपने काम जो है ना सफाइयों के, क्लीनिंग के, डीपली क्लीनिंग के, वो हम लोग ना 1 महीना, पूरे 12 महीनों में से 1 महीना ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी थोड़ी-थोड़ी सी काम जो है पहले ही कर लेने हैं इस दफ़ा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, ताकि आपका टाइम जो है क्लीनिंग में ना लगी रहें आप। एज़ यूजुअल हम लोग क्लीनिंग करते ही रहते हैं पूरा साल, लेकिन एक यही साल हमारे पास बचता है जो कि हम लोग इबादत कर लें और अपनी इबादत में ज़्यादा टाइम गुज़ार के अपने रब पाक को जो है राज़ी कर लें। इस तरह के जो ब्लैंकेट्स वगैरह, बेडशीट्स वगैरह मोटी, और वो इसी तरह से आपने पहले ही उनको समेट देना है। जिनको वॉश करने वाले हैं उनको वॉश कर लेना है, जैसा कि सोफ़ा कवर्स हो गए, कर्टन्स वगैरह हो गए। उसके अलावा जी जैनमाज़ है, यहाँ पर जैनमाज़ भी मैंने अपने सारे वॉश कर लिए हैं। आपने रमज़ान से पहले-पहले जो जैनमाज़ है ना, उनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लें, ताकि जो हमारी इबादत के लिए जो यूज़ होते हैं, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, पाक हो, साफ़ हो। तो फिर एक ना बड़ा मज़ा भी आता है इबादत करने का, और एक बड़ा अच्छा-सा भी लगता है। यहाँ पर बाकी जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, ये भी मैं वॉश कर लूँगी। हल्के-फुल्के वाले जो है ना, अब मैंने वो निकाल लिए हैं। बाकी जो रज़ाइयाँ हैं वो सारी मैंने अब समेट देनी है, क्योंकि जो मोटे वाले ब्लैंकेट है ना, वो अब चलेंगे। और आगे ये मैं बेडशीट्स वगैरह भी सारी जो है मोटी वाली वॉश करके, तो इनको भी मैं समेटना शुरू करूँगी। फिर जी आगे आपने क्या करना है कि रमज़ान से थोड़े दिन पहले कोई आपने अपनी ड्रॉज़ वगैरह, जैसे भी आपके टीवी लाउंज में कुछ होते हैं, उसके अलावा आपके रूम में ड्रेसिंग टेबल्स के हो गए, जहाँ-जहाँ भी आपके इस तरह से ड्रॉज़ है ना, उनको छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स रखने, डिस्पोजेबल जो प्लेट्स या इस तरह के डिब्बे आते हैं या मोबाइल कवर आते हैं, इनको फेंकने की बजाय छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना समेट के रख लेंगी, ताकि वो हमें ना एक ऑर्गेनाइज़ चीज़ें हुई हो ना, तो वो नज़र भी आ जाती हैं और हमें ढूँढने में मुश्किल भी नहीं होती। यकीन करें, अगर सारी चीज़ें उलट-पुलट हो ना, चाहे वो कबर्ड में हो या ड्रॉज़ वगैरह में हो, कैबिनेट में हो, तो उनको ढूँढना भी मुश्किल होता है और आसानी भी हमारे लिए नहीं होती। तो बेहतर है इस तरह से ना थोड़ा-थोड़ा टाइम लगा के, 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, वो आप अपने काम कर लेंगे, आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। यहाँ पर फिर ना मैंने ना गुठलियाँ रखी हुई हैं, इनको भी मैंने हल्का सा सरसों का ऑयल तली पे, हथेली पे डाल के ना हल्का सा बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स, और इन पे मसल के और इनको धूप में लगवा ली थी, ताकि ये भी ड्राई रहती हैं और अच्छी रहती हैं, फ़ाइन हालत में रहती हैं। जब टाइम मिला और थोड़ा-सा बंदा ना ये सामने पड़ी हुई हो ना, तो फिर याद भी आ जाता है कि हमने कुछ कोई ज़िक्र करना है। तस्बीहें जो है वो एक जगह पे ही रख लें, इस तरह की हुक्स बड़े काम आती हैं हमारे। सम टाइम होता है कि नमाज़ पढ़ने के लिए या तो जो है ना मर्द हज़रात को जब मस्जिद में जाना होता है, तो किसी को टोपी नहीं मिल रही होती, किसी को तस्बीह नहीं मिल रही होती, तो इस तरह की ना चीज़ें जो है ना उनको एक उनकी सिलेक्टेड जगह पर रख लें, ताकि हमें पता हो कि ये फ़लाँ चीज़ हमने यहाँ पे रखी है और हमारा टाइम बच जाता है। उसके अलावा जी कबर्ड अपनी लाज़मी रोज़े जब स्टार्ट होने हैं, चंद दिन पहले ही उनको साफ़ करना शुरू कर दें। 1 वीक आप इस तरह से रख लें। एक दिन आप अपने एक रूम की कबर्ड को हल्का-फुल्का सा साफ़ कर लें, एक दिन आपका एक दिन कर लें। एक कबर्ड दूसरी वाली कबर्ड को कर लें। थोड़ा-थोड़ा करके अपने कामों को डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लेंगे आपके लिए भी ईज़ी होगा, थकन भी नहीं होगी, बाकी सारे काम भी आप अपने ईज़िली देख सकेंगे।
फिर जैसा कि हल्के-हल्के मौसम के लिहाज से भी कपड़े समेटते जाएँगे, सिमट जाएँगे सारे। जैसा कि अब आगे विंटर थोड़ा-थोड़ा सा रह गया है, तो उसके मुताबिक जो है दरमियाने कपड़े स्टफ़ के वो हमारे निकलेंगे या रहने देंगे अभी हम लोग। इस तरह से मौसम के जैसा-जैसा चेंज होगा ना, हमारी चीज़ें भी जो हैं वो साथ ही साथ हमने समेटनी है, तो हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा। वरना फिर बहुत ही मुश्किल होता है एक ही दिन में सारा जो क्लटर है ना उसको फ्री करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कपड़े जो भी हैं और वो साथ ही साथ उनको हमने समेटना है। आयरन करने वाले हैं थोड़े होंगे और जल्दी हमारा काम भी हो जाएगा, बाकी हम अपने काम की रूटीन वाले देख लेंगे। ये तो होम क्लीनिंग की जो है हमारे काम इसी तरह के कर लेंगे। अगर आपके फैन्स वगैरह साफ़ करने वाले हैं, सर्दियों में वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी डस्ट मिट्टी तो आ ही जाती है, उनको आपने साफ़ कर लिया। इस तरह से अपनी छोटी-छोटी और बड़ी चीज़ें सारी जो है, सॉक्स वगैरह बच्चों की और चीज़ें जो भी हैं, दीगर एक्सेसरीज़, उनको आप उनकी प्रॉपर जगह पर रख लें। आयरन करने वाले कपड़े हैं तो वो बल्कि थोड़ा-थोड़ा एक दिन लगा के ना, थोड़ा-सा टाइम निकाल के, तो वो थोड़े-थोड़े करके उनको भी ज़रा ज़्यादा से करके रख लें, ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए। आपके 10-15 दिन तो ईज़िली गुज़र जाएँ। छोटे-छोटे बच्चे वाले घरों में तो कपड़े ज़्यादा यूज़ होते भी हैं और वॉश भी होते जाते हैं। साथ-साथ ही हमने उनको समेट भी लेना है, आयरन भी कर लेना है और साथ ही हमने उनको वॉश भी कर लेना है। ज़ाहिर है जब ये जमा होते जाएँगे सारे काम, तो फिर हमें करना उनका हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। हमारे जब हम करना बैठ जाएँगे तो फिर हमारी इबादत भी है डिस्टर्ब हो रही होगी। तो बेहतर है हमने अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है, कामों को डिवाइड करके चलना है, ताकि हमारा पूरा महीना जो है ना बरकतों वाला, वो हमारे लिए बहुत ईज़ी रहे, बेस्ट रहे। बाकी ये है कि इफ्तारी का जब भी टाइम होता है तो हर तरफ जो है ना मुसलमानों के घरों में इसी तरह से हलचल सी होती है और इफ्तारी की जो बरकतें होती हैं और काम होते हैं। तो ये है कि असर तक आपने अपनी इबादत भी कर ली, नमाज़ें भी पढ़ ली, सुबह जो है आपने अदली उठ के कुरान पाक भी पढ़ लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी क्लीनिंग की तरफ थोड़ा हल्की-फुल्की सी जो डेली रूटीन में होती है वो कर लें। और बाकी ये है कि अगर आपने बाथरूम वगैरह डीप क्लीन करने हैं ना, वो भी आपने 1-2 दिन पहले अच्छी तरह से पूरी टाइलें और दीवारें और अच्छी तरह से छत वगैरह वॉश करवा लेनी है। और ताकि आपका जो पूरा महीना डीप क्लीन ना भी वो करें, डेली तो वॉश होने ही होने हैं, लेकिन वो 5 से 7 मिनट लगते हैं, ठीक है। हल्का सा सर्फ डाला, ब्रश लगाया और वाइपर लगा लिया तो साफ़ सुथरा हो गया। लेकिन जो डीप क्लीनिंग की है वो आपने महीने में ये सारी चीज़ें पहले करके रख लेना, ताकि आपका महीना जो है वो ना भी इस तरह की डीप क्लीनिंग हो तो ईज़ी हो जाए। होपफुली आपको ये आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी इंशाल्लाह ताला। आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला मैं भी करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।